हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रासायनिक पाठशाला। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है पी ब्लॉक का। और साथ ही हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिए। हम लोग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के एलिमेंट कुछ एलिमेंट कंपाउंड फॉस्फोरस के कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस के हाइड्राइड मतलब यानी फोस्फीन के बारे में। फोस्फीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसा नेचर होता है, रिड्यूसिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। उसके बाद आज हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड मतलब कि फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फॉस्फोरस दो तरह का हैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड और ट्राईहैलाइड। और जब ग्रुप 15 की बात करते हैं तो सोडियम जो नाइट्रोजन अपना होता है वो सिर्फ एक टाइप के हैलाइड बनाता है, सिर्फ ट्राई हैलाइड। वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। देखते हैं फोस्फीन के बारे में। तो फोस्फीन बनता कैसे? फोस्फीन का प्रिपरेशन अगर हम बात कर रहे हैं, मेटल फोस्फाइड का रिएक्शन पानी के साथ या HCl के साथ करवाते हैं। मेटल फोस्फाइड का तो PH3 गैस निकलता है, फोस्फीन गैस निकलता है। जैसे कि कैल्शियम फोस्फाइड की बात करें, कैल्शियम फोस्फाइड के साथ सोडियम फोस्फाइड से भी निकलता है। या फिर जब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक रिएक्शन आया था, व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन बॉइलिंग एनओएच के साथ, तब वहां पे PH3 निकल रहा था और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी निकल रहा था। तो यहाँ पे 3-4 प्रिपरेशन है, वो हम पढ़ लेते हैं अभी। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन। फोस्फीन बोले तो PH3, फोस्फीन बोले तो PH3 लिखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन यहां लिख देते हैं, प्रिपरेशन। सबसे पहले बात बाई मेटल फोस्फाइड, बाई मेटल फोस्फाइड, बाई मेटल फोस्फाइड विथ डाइल्यूट एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल फोस्फाइड करने का मतलब जैसे कैल्शियम का फोस्फाइड, कैल्शियम का कंपाउंड और ये फास्फोरस का कंपाउंड, सोडियम का कंपाउंड और फास्फोरस का कंपाउंड। जैसे कि अगर बात करते हैं कैल्शियम फोस्फाइड CA3 और P2, कैल्शियम फोस्फाइड का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड मतलब 6HCl, ये अपना डाइल्यूट है, इसको डाइल्यूट लिख दो, नहीं तो कुछ बच्चे कंसंट्रेटेड HCl मान के बना देंगे जो कि बवाल हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या मेटल फोस्फाइड, ये अपना क्या डाइल्यूट एसिड क्या बनाएगा, PH3 प्लस CaOH होल 2। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, पहले देख लेते हैं। ये है अपना मेटल फोस्फाइड, ये है अपना डाइल्यूट एसिड, क्या बना रहा है PH3, क्या बना रहा है PH3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर से रिएक्शन मतलब एक अनदर रिएक्शन लिखते हैं, दूसरा रिएक्शन CA3P2 बैलेंस कर लेंगे, हमको याद है बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे 6H2O। यहां पे क्या बनेगा, सॉरी HCl। अच्छा, हम उल्टा लिख दे, H2O होगा यहाँ, बात वही था। यहाँ पे भाई HCl लिखे प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम फोस्फाइड प्लस HCl, ये भी डाइल्यूट। अब भाई ये डाइल्यूट नहीं होगा, ये डाइल्यूट होगा, ये डाइल्यूट। तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि हम जानते हैं कैल्शियम फोस्फाइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, PH3 गैस, फोस्फीन गैस बनता है। तो यहाँ पे PH3 प्लस, अब यहाँ पे देख रहे थे कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ करवा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। अब जब कैल्शियम का रिएक्शन हम अगर HCl के साथ करवाते हैं मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ कैल्शियम फोस्फाइड का रिएक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा, PH3 निकला, एक प्रोडक्ट निकलेगा CaCl2। ठीक है, अब तो कैल्शियम फोस्फाइड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक और कोई मेटल का फोस्फाइड से रिएक्शन करके दिखाई तब तो जाने PH3 बनता है मेटल फोस्फाइड से या नहीं बनता है।
यहाँ पे एक और फॉस्फाइड ले हम सोडियम का। अच्छा बैलेंस पहले कर लो, हाँ पहले बैलेंस करो, उसके बाद यहाँ पे कितना 3 कैल्शियम, यहाँ पे 1 कैल्शियम, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 फास्फोरस, यहाँ 1 फास्फोरस, तो पहले फास्फोरस यहाँ आ रहा है तो पहले लिख दो 2pH थ्योरी, अपना फास्फोरस तो बैलेंस हो चुका। अब आते हैं यहाँ पे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 2। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं भाई, यहाँ पर 3 लिखते हैं, तब देखो यहाँ पे 3 कैल्शियम, यहाँ पे 3 कैल्शियम, यहाँ पे 2 फास्फोरस, यहाँ पे 2 फास्फोरस, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन। ऊपर वाला बैलेंस, नीचे वाला देखते हैं, नीचे में कितना, वही तो लगता है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, पहले यहाँ फास्फोरस बैलेंस कर लो, फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड के बारे में हम पढ़ लिए, कैल्शियम फॉस्फाइड से पीएच3 गैस निकल रहा था। अब यहाँ पे एक और मेटल फॉस्फाइड के बारे में देखते हैं, सोडियम का मेटल, सोडियम का फॉस्फाइड Na3P, ठीक है, प्लस वाटर ACl, वाटर ACl कुछ भी ले लो। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो जो है प्रोडक्ट पीएच3 का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो पीएच3 बनेगा। रामायण पढ़ रहे हैं तो सीता जी की गाथा गाई जाएगी, न कि द्रौपदी का कुछ आने वाला है, सीता जी ही रहेंगे, ठीक, राम भी रहेंगे, वहां पे अर्जुन और कृष्ण का कोई काम नहीं है। यहाँ जो पीएच3 का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे अगर पीएच3 का प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पीएच3 ही बनेगा। मेन प्रोडक्ट अपना वही बनने वाला है, बाद में जो होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे HCl लेते हैं हम, अगर यहाँ पे HCl लेंगे तो यहाँ पे NaCl बनेगा भाई, यहाँ पे अगर HCl लेंगे तो यहाँ पे NaCl बनेगा। अगर यहाँ पे हम H2O ले लिए तब क्या बनेगा, अगर यहाँ पे HCl ले रहे थे तो वहां NaCl बनता, यहाँ पे पीएच3 तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। अगर यहाँ पे H2O लेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे NaOH बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, NaOH बनेगा, NaOH। अगर यहाँ पे HCl लिखते तो वहां पे क्या बनता, यहाँ पे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 3 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 1 फास्फोरस, यहाँ पे 1 फास्फोरस, कोई लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं। अब आते हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, खत्म। ये अपना प्रिपरेशन हुआ, क्या हुआ, ये तीनों जो है अपना प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन हुआ, ठीक है। अब याद करो जब फास्फोरस पढ़ा रहे थे, याद करो जब फास्फोरस हम पढ़ा रहे थे तो हम वहां पे क्रिएशन करवाए थे व्हाइट फास्फोरस का, बॉइलिंग NaOH, मतलब व्हाइट फास्फोरस रखा हुआ है, उस पे बॉइलिंग NaOH डाल दिए, तो वहां पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रहा था और पीएच3 बन रहा था, वहां पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रहा था और पीएच3 बन रहा था। जब पीएच3 बनेगा जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रिपरेशन में ही आएगा, वो इसके फॉर्मेशन उसके प्रिपरेशन के रिएक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पे और लिख सकते हैं कि P4, यहाँ पे P4 मतलब कि नीचे लिख लो व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक, का रिएक्शन NaOH, अच्छा बॉइलिंग NaOH लिखते हैं या NaOH प्लस H2 लिखते हैं NaOH प्लस H2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि जब ये कंडीशन जो होता है ना, बॉइलिंग NaOH होता है, बॉइलिंग खौलता हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड को P4 पर डाल दिए, अपना पीएच3 बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा, पीएच3 बनेगा, यहाँ पे पीएच3 बनेगा। अब जब पीएच3 यहाँ पे बन गया तो एक प्रोडक्ट और निकलेगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड,
सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो ये लिख दो NaH2PO2, यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बैलेंस कर लेंगे, पहले देख ले यहाँ पे P4 व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन बॉइलिंग, ये ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए छोड़ देते जगह, यहाँ पे बॉइलिंग NaOH होता है, ठीक है। उसके बाद एक बना PH3 और एक NaH2PO2, मतलब कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एक प्रोडक्ट बना। अब आता है बैलेंस करते हैं, यहाँ पे P4 4 फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे 2 फास्फोरस, 2 की जरूरत है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 3 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे। पहले P4 की बात करते हैं, यहाँ पे 2PH3, यहाँ पे 2PH3 करेंगे तो P4 बैलेंस होगा, नहीं होगा। करते हैं, यहाँ पे 2 कर दिए, फिर यहाँ पे 2 कर दो। अब यहाँ पे 4 फास्फोरस, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 खत्म। अब आज सोडियम पे, यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ 2 से गुना कर दो। अब देखो यहाँ 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, काहे नहीं हो रहा है। देखो अब यहाँ पे कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 सोडियम, यहाँ भी 3 सोडियम कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मिटा दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 3 सोडियम, यहाँ पे 3 सोडियम, यहाँ पे 4 फास्फोरस, यहाँ पे 4 फास्फोरस, यहाँ पे 3 2 5 6 3 9। क्या हो रहा है, अब देखो तो 4 अब हुआ 3 सोडियम 3 सोडियम 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन, तो 3 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 3 2 6 3 2 6 और 3 9। अब ऐसे ही आप सही, ठीक है। ये अपना हुआ प्रिपरेशन ऑफ फोस्फीन के बारे में, के बारे में। ये जो रिएक्शन होता है जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है। किसमें होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है। अब इसी कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जो इसका जो स्मेल होता है रोटन फिश का होता है, ये कलरलेस होता है PH3, ये स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। ये PH3 है, मतलब इसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है। जैसे कि अगर कोई भी मेटल साल्ट का रिएक्शन अगर इसके साथ करवा दे, तो ये मतलब मेटल साल्ट के साथ तो मेटल फॉस्फाइड में चेंज कर देता है। जैसे कॉपर साल्ट CuSO4 का रिएक्शन अगर हम PH3 के साथ करवा दें तो कॉपर फॉस्फाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर इसीलिए चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसको लिख लो, उसके बाद हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसका नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 लाइन 3 लाइन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग PH3 के बारे में पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब उस जनरल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए कुछ पॉइंट हम लिख दिए ताकि लिखना ही है इसको। थ्योरेटिकल पॉइंट है तो समझने की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। अगर पॉइंट अब मतलब एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, ना आया भी तो भी कोई दिक्कत ना हो। देखो जो कलरलेस पॉइजनस गैस होता है, जो PH3 होता है वो कलरलेस पॉइजनस गैस होता है। क्या होता है, PH3 कलरलेस पॉइजनस गैस एंड रॉटन फिश स्मेल होता है। कैसा, जो सड़ा हुआ मछली है वैसा स्मेल, सड़ा हुआ मछली जैसा स्मेल है, ठीक है। एक पहचान है इसका। जो PH3 होता है वो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब बहुत कम सोल्यूबल हो। लेकिन जब सोल्यूबल जो भी जितना भी कम हो, लेकिन जितना भी होता है वो मान लो कि PH3 का सोल्यूशन है, वाटर के साथ PH3 का सोल्यूशन उसको लाइट में रख दी तो डिकम्पोज कर जाता है वो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन में, H2 में। मान लो हम सब PH3 लिए, PH3 एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि एक PH3 है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन देता है, PH3 एक्वा सोल्यूशन में है, उसको हीट दे दी है, तो क्या डिकम्पोज क्या बनेगा, तो वो बनेगा रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन गैस में। यहाँ पे लिखा हुआ है
कि slightly soluble in water, solution of PH3 in water decomposes in the presence of sunlight नहीं, light कोई भी light, giving red phosphorus and hydrogen, giving red phosphorus and hydrogen, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो है कि बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ पीएच3, मेटल साल्ट रिड्यूस टू मेटल साल्ट रिड्यूस टू मेटल फोस्फाइड, जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर का साल्ट, उसका रिएक्शन अगर पीएच3 के साथ करवाते हैं तो पीएच3 का कैसा नेचर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, कैसा नेचर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, तो मेटल साल्ट को चेंज कर देगा मेटल फोस्फाइड में। जैसे देखो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन पीएच3 के साथ, किसके साथ, पीएच3 लिख ही देते हैं, हमको याद है, लेकिन बाद में जैसे क्या होता है ना कि रिएक्शन को बैलेंस करके समझाना अच्छा रहता है। ये बनेगा कॉपर का फोस्फाइड प्लस यहाँ पे CSO4 है, यहाँ पे है, क्या बनेगा, एसिड बनेगा H2SO। अगर बात करें प्रिपरेशन की तो वहां पे क्या हो रहा था, देखो वहां प्रिपरेशन में उल्टा हो रहा था कि मेटल फोस्फाइड ले रहे थे, डाइल्यूट एसिड ले रहे थे, अपना फॉस्फीन गैस बन रहा था। तो अगर फॉस्फीन गैस का मतलब इसका रिएक्शन, फॉस्फीन गैस का रिएक्शन मेटल साल्ट के साथ कराएंगे तो मेटल फोस्फाइड बनेगा, जस्ट उल्टा है, रिवर्स कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड हो रहा है, ध्यान देना। न प्रिपरेशन में ऐड हुआ था, जो प्रिपरेशन का रिएक्शन था वही रिएक्शन उठ के यहाँ गया, बस रिवर्स हो गया, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखो अगर बात करते हैं HgCl2 प्लस 2pH3, तो यहाँ पे यहाँ बनेगा Hg3p2 प्लस HCl, है कि भैया यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl ही बनेगा, H2SO4 तो बनने से रहा क्योंकि इसके पास सल्फर है ही नहीं। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉपर, यहाँ पे 3 कॉपर, कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 सल्फर, यहाँ पे 3 सल्फर, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 फास्फोरस 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आते हैं 3 मरकरी, यहाँ पे 3 मरकरी, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 लिख देंगे तो 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं 2 फास्फोरस, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात, छोटा सा पॉइंट सुनो, जो अपना पीएच3 होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो लेविस बेस की तरह काम करेगा, ये तो पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। पीएच3 होता है जो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो कैसे काम करेगा, लेविस बेस की तरह काम करेगा। अगर थोड़ा सा रिवाइंड करा पीछे की ओर तो NH3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर NH3 भी था और PH3 भी है, लेकिन जो NH3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रॉन्ग था इन द कंपैरिजन ऑफ किसका, PH3 के मुकाबले। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 लाइन तो है, बेबी एग्जाम में आ जाए। इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लेविस बेस की तरह, बट weaker than NH3। मान लो एक रिएक्शन है, PH3 का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, PH4Br। ये रिएक्शन याद करने की जरूरत है इसमें, क्यों बताते हैं, 2 कारण। पहली बात, ये शॉर्ट रिएक्शन है, एक लाइन का रिएक्शन है, तुरंत याद आता है PH3 और HBr बन रहा है, तो बस न कोई घट रहा है न बढ़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, कंपाउंड तैयार। और दूसरा कारण कि ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता, टीचर ध्यान देते हैं, स्टूडेंट ध्यान नहीं देते।
मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये छोटा पॉइंट है क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो इसको। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो BH3 होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, मतलब लेविस की तरह काम करेगा। और वीकर देन अमोनिया, वीकर देन अमोनिया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो PH3 होता है वो कैसा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, स्ट्रॉन्ग है अमोनिया से या वीक है, तो कैसा है, वीक है। एक और रिएक्शन यहाँ पे PH3 प्लस HI, तो बनेगा PH4I, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फीन अपना खत्म। अब आते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड के बारे में। फॉस्फोरस में फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड, पेंटा हैलाइड एंड ट्राई हैलाइड। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फिक्सेशन, उसके फॉर्मेशन और उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जनरल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टी में बोथ फिजिकल और केमिकल, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फोरस के क्लोराइड पे चलते हैं, ठीक है। लिखो इसको। अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड की तरफ। अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड की तरफ। तो फॉस्फोरस दो तरह का हैलाइड बनाता है, जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ मैंने, जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि फॉस्फोरस में 2 टाइप ऑफ हैलाइड, PH3 एंड PX5, मतलब ट्राई हैलाइड और ट्राई पेंटा, सॉरी रात हो रहा इसलिए थोड़ा सा ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। लिखते हैं, लिखो फॉस्फोरस, लिख लो फॉस्फोरस फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड, पेंटा हैलाइड एंड पेंटा क्लोराइड, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन में, फॉस्फोरस forms 2 types of halides, कौन कौन, PX3 टाइप एंड PX5 टाइप, और X इज इक्वल टू FCl ब्रोमीन आयोडीन etc, ठीक है। फॉस्फोरस 2 तरह का हैलाइड बनाता है, PX3 एंड PX5। पहली बात, सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड कहने का मतलब PX3 और X इज इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। सबसे पहले जानते आ रहे हैं हम लोग, देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको बनाएंगे। अब जब कोई कंपाउंड बनेगा नहीं तब तक उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए बनाना, पढ़ने के लिए बनाना जरूरी है। जैसे देखो, बात करते हैं ट्राइक्लोराइड की, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे प्रिपरेशन। अब जो जनरली बनाया जाता है ट्राइक्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस क्लोराइड, OP4 व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन, सबसे पहले वही पढ़ते हैं हम लोग। व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ बनेगा, अपना जो बनेगा वो देख लेंगे, लेकिन PCl3 बनेगा, क्योंकि किसका प्रिपरेशन पढ़ रहा है, PCl3 का, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर P4 का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर करवाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिला PCl3 प्लस SO2 प्लस SOCl प्लस SOCl, सॉरी यहाँ पे तो SOCl H2Cl2, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के बाद तो बाद में पहले रिएक्शन को समझते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PCl3 बनता है, SO2 बनता है एंड H2Cl2 बनता है। क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है। अब बैलेंस कर लेंगे, देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना 4 बैलेंस हो गया। यहाँ पे 8 सल्फर, यहाँ पे कितना 1 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है।
अब यहाँ पे देखते हैं 8 सल्फर में 8 ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं सल्फर पे, 8 सल्फर, यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ पे 6 सल्फर, अब सल्फर भी बैलेंस, यहाँ पे 16 क्लोरीन, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे सब बैलेंस देख सकते हैं। मिला लो, यहाँ पे 4 फास्फोरस, यहाँ पे 4 फास्फोरस, यहाँ पे 8 सल्फर, यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ पे 2 2 4 सल्फर, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 16 क्लोरीन, यहाँ पे 4 12 और यहाँ पे 4 16 हो गया। विदाउट नहीं है, देखो अब देखो एक रिएक्शन है कि अगर P4 का रिएक्शन P4 का रिएक्शन 6Cl मतलब कि अगर व्हाइट फास्फोरस के ऊपर ड्राई क्लोरीन फेंक दिया जाए, मतलब पास कर दिया जाए, तो भी वहां पे देखा गया है कि PCl3 बन रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पासिंग, एक प्रिपरेशन यहाँ हो गया अपना, दूसरा यहाँ है बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर व्हाइट फास्फोरस या P4। अब ये ऐसा नहीं कि व्हाइट फास्फोरस कहीं लिखा हो और आप लोग पढ़ के क्या है P4 तो कंफ्यूज आ जाइएगा, ऐसा नहीं, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं P4 का रिएक्शन PCl3 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 प्रिपरेशन पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी 2 ही पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके नेचर के बारे में। नेचर से पहले PCl3 पेंट जो भी फास्फोरस क्लोराइड है उसका एक प्रॉपर्टी, मतलब समझ लो एक प्रॉपर्टी है कि जो भी कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप PaCl3 रिएक्ट कर जाएगा, PCl3 रिएक्ट कर जाएगा। The PaCl3 phosphorus trichloride react with compound containing OH group। OH group का है मतलब एसिड COOH और अल्कोहल OH। जैसे कि देखो उससे पहले लिख लो, ऑयली होता है, ऑयली लिक्विड टाइप होता है और कलरलेस होता है। क्या होता है? ऑयली कलरलेस, ठीक है। एक इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर PCl3 का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तब क्या बनेगा? अब यहां से देखिए इसका स्टार्ट हुआ, इसका PCl3 का, ठीक। PCl3 का रिएक्शन प्रिपरेशन लोग पढ़ लिए। अगर PCl3 का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? कोई डाउट, मतलब सॉरी, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? देखो अगर PCl3 का रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो H3PO3 प्लस HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। ये भी एसिड, फास्फोरस एसिड, इसका भी एसिड। मतलब कि पानी अगर गलती से PCl3 का रिएक्शन पानी के साथ हो गया, गलती से भी भूल गया तो दोनों दो एसिड बना देगा, ठीक है। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ रहे हो? हाँ, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, PCl3 यहाँ पे H2O, अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? बहुत ज्यादा हाइड्रोजन। देखो 3 गो तो यही हो गया, 3 गो यहाँ, 6 हाइड्रोजन। 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ऑक्सीजन बुरा मान जाएगा भाई, उसके साथ जाती हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 6 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, इतना ही समझा रहे हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा रिएक्शन और है, 2-3 लाइन रिएक्शन, जितना भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना कि
PCl3 रिएक्ट विथ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, जैसे कि एसिड COOH और जैसे कि अल्कोहल, क्या प्रोडक्ट बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। अगर मान लो C2H5OH का रिएक्शन HCl के साथ PCl3 के साथ करवाते हैं तो वहां पे बनेगा C2H5Cl, एक प्रोडक्ट बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। बता कोई, HCl बनाएगा, HCl बनाएगा नहीं, HCl नहीं, H3PO3 बनता है। ठीक है, इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लो, लिखो, लेकिन जल्दी करो। अब आते हैं रिएक्शन के बारे में। तो PCl3 रिएक्ट विथ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप पहले पढ़ा दिए थे, मतलब पहले बोल चुके हैं। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते और लिखते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं, देखते हैं। हो गया था। हम इसका फिजिकल मतलब वही कलर होता ही होता है। देखो, PCl3 react with compounds containing OH ग्रुप। हालांकि OH ग्रुप में सिर्फ कोल आता है, OH ग्रुप में तो जो लास्ट में OH यहाँ से खत्म होता है, ग्रुप में ऐड होता है। देखो, OH ग्रुप अल्कोहल में होता है, एसिड में होता है। सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल C2H5OH प्लस PCl3 यहाँ पे कितना बच्चा, बैलेंस तो बाद में करना है, भूल जाते हैं, बैलेंसिंग साथ साथ सिखाना भी है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला कि C2H5 यहाँ से OH निकल जाता है, वहां पे क्लोरीन जुट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जुट जाता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, PCl3 का रिएक्शन का पानी का करवा रहे थे, वहां पे वहां पे एक कंपाउंड निकल रहा था H3PO3 वहां पे एक कंपाउंड निकल रहा था। यहां से भी तो ध्यान से देखो, यहां से भी तो OH गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां से भी OH गायब हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। तब यहां से जब OH गायब हो रहा है तो क्या बनेगा, H3PO3। यहां से भी जब OH निकल रहा है तो H3PO3 निकलेगा। बैलेंस कर ले। अब देखो, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ बैलेंस हमको याद है, क्या बता दूंगा, 3 यहाँ पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दो। अब बैलेंस करो, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 15 हाइड्रोजन, 15 और 3 18 हाइड्रोजन, यहाँ पे 15 3 18 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 1 फास्फोरस, यहाँ पे 1 फास्फोरस, बैलेंस्ड। ठीक, ये तो हुआ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, अल्कोहल वाला। अब एसिड वाला भी देख ले। एसिड पे क्या करेंगे, C2H5 COOH प्लस PCl3, क्या बनेगा, C2H5। अच्छा, उतना एसिड नहीं, छोटा एसिड कर दे, चलो ठीक, आप ही लोग के पास अमल करते हैं। CH3 COOH, एसिड गलत लिख दिए थे हम, हाँ ठीक है, CH3 COOH प्लस PCl3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल रहे थे, OH ग्रुप वाला, यहाँ से भी एक OH निकाल दो, एक OH पूरा, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पूरा निकाल दो। जब यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ से क्लोरीन जुट जाएगा, CH3COCl प्लस यहाँ भी जब OH निकल रहा है भाई, तो यहाँ भी यही बनेगा H3PO3, यहाँ भी H3PO3 बनेगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे फिर से वही 3 जोड़ लो, यहाँ पे 3 जोड़ लो। अब बैलेंसिंग करो। देखो, बैलेंसिंग जब भी करो तो कुछ जो भी नंबर्स आगे में रिएक्टेंट के आगे जोड़ दो, उससे
मतलब क्लियरिटी मिलता है अच्छा क्या करना कितना जोड़ना है। यहाँ पे 3 हम जोड़े, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, एक 9 3, यहाँ पे 3 3 9 3 12, 3 9 9 3 12, यहाँ पे अब तक कार्बन खत्म। अच्छा इसको तो छोड़ ही दिए। यहाँ पे अब इसका कार्बन, इसका 3 कार्बन मतलब 3 3 6 कार्बन, यहाँ पे 3 3 6 कार्बन, ठीक। यहाँ 3 और 2 6, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, खत्म। अब देख यहाँ पे देखने को मिला कि PCl3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। अब जो PCl3 होता है वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है H2SO4 के प्रेजेंस में, SO2 के प्रेजेंस में। उसका कुछ रिएक्शन भी है, जैसे कि PCl3 क्या रिएक्शन SO2 में कर दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2SO4 के साथ कर दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सब देखना है। पहले इसको लिख लो, इसको समझ लो अच्छा से, समझ लिए तो लिखो फिर से। अच्छा हम ही को लिखना है, सॉरी हम भूल जाते हैं कभी। देखो इट behaves as reducing character या nature with SO2, H2SO, H2SO4, ठीक है, ETC लिख दो। इसी तरह 2-3 रिएक्शन पढ़ लेना काफी है, ठीक है। अगर PCl3 का रिएक्शन मतलब PCl3 का रिएक्शन SO3 के साथ करवाएंगे, और यहाँ पे लिखा गया है कि SO3 के प्रेजेंस में जो PCl3 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। तो PCl3 है भाई, PCl3 है, यहाँ पे SO3, it behaves as a reducing nature with SO3, SO3 and H2SO4, इसके साथ SO3 and H2SO रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका रिएक्शन लिख लेंगे PCl3 प्लस SO3, तब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट बनता है POCl3 प्लस SO2, POCl3 प्लस SO2, POCl3 प्लस SO2। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया कि नहीं किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक गैप कर दिया, किया कि नहीं किया, कर रहा है। अगर अब PCl3 का रिएक्शन, अच्छा इसका लंबा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से लिखते हैं PCl3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं, PCl3 का रिएक्शन SO2 के साथ करवाते हैं, तो अपना प्रोडक्ट बनता है SO3HCl। देखना ध्यान से, कुछ प्रोडक्ट इसमें ऑकवर्ड बने, कुछ मतलब तुमको लगा कि ये क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये बनता है, क्या बनता है, ये बनता है भाई। अब बनता है तो बनता है, देखो कितना सारा प्रोडक्ट बनेगा, PO3 बैलेंस करते रहेंगे, पहले ये लिखते हैं, ठीक। PCl3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो H2SO4 के प्रेजेंस में PCl3 कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि लिखा हुआ तो करेगा। अब जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO3HCl, मतलब PCl3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये प्रोडक्ट कुछ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। ये रिएक्शन पूछ सकता है, हम 100% श्योर है कि ये रिएक्शन पूछेगा एग्जाम में, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल कुछ नीट और मेंस वाले कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछने लगे, कहीं से पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन
कारण बताते हैं कि अजीब मतलब ये थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन भी है, ठीक। और एक कंपाउंड ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है ये कुछ अलग है, इसलिए ये रिएक्शन पूछेगा, कभी पूछ लेगा, ये हमेशा याद रखें मेंस और नीट वाले। बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन मेंस नीट वाले हमेशा तैयार रहे, क्वेश्चन कभी भी आपके ऊपर दागे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैलेंसिंग की बात। तो बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे कितना क्लोरीन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 और 1, 3 क्लोरीन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ है 2, यहाँ है कितना 3 और 1, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 5, 5 और 3 8, यहाँ पे कितना, यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कर दो, और ये सही तो है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बैलेंस। अब आए सल्फर पे, यहाँ पे 1 सल्फर, 2 सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 2 सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, देख बात देख। यहाँ पे अपना PCl3 मतलब कि पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 खत्म हुआ। अब आगे बढ़ेंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में, ठीक है। उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका प्रिपरेशन सेम है जैसे हम PCl3 की बात करते हैं, तो PCl3 का रिएक्शन एसोसियल के साथ एक एसोथर्मल क्लोराइड के साथ करवा रहे थे, उसमें भी वही होता है, व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन अगर थायनाल क्लोराइड के साथ करेंगे तो PCl5 बनेगा, बशर्ते उसमें जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वो मोल जो हम मतलब यूज करेंगे थायनाल क्लोराइड का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए PCl3 बनता कैसे है, मतलब P4 पे अगर ड्राई क्लोरीन डाल दिए PCl3 बन गया, वो वैसे ही PCl5 भी बनता है जब P4 पर ड्राई क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस क्वांटिटी में डालेंगे तो वहां पे PCl5 बनेगा। PCl5 डिकम्पोज कर जाता है PCl3 या Cl2 में, ठीक है। वो भी उसका कुछ रिएक्शन है क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये इसके लिए PCl3 पे खत्म होता है, इसको लिखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे PCl5, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, लिखो इसको।